रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करता है आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है बूढ़े माता पिता का कठोर फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। कुसुम जी धीरे से रसोई में गईं और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गईं और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए बाहर। हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? कुसुम जी अपने पति किशोर बाबू से कहती हैं। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान, 1 कप चाय बनाई हो और बुला ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाऊ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। कुसुम जी बोली, ये जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला, उसकी क्या जरूरत थी? किशोर बाबू बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्कुट, पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। वो इसलिए कि अब मैं कमाता नहीं हूँ। कुसुम जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और ये सब कहकर आप मुझे भी दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की बात अलग थी। रसोई और घर सब मेरे हाथ में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया था। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठे तो बहू से इजाजत लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबा कर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय से अपने नमकीन आंसू मिलाकर कुसुम जी पी रही थी। तभी उधर से कुसुम जी की बहू ज्योति अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते? तब से बर्तनों की ढनर मनर की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि बैठकर खाट तोड़ते हैं। कुसुम जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं जगाया, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। ज्योति बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतजार में मैं भी आराम नहीं कर पाती। सोचा था आज थोड़ा सो लूंगी, पर आप दोनों से तो वो भी नहीं देखा गया। किशोर बाबू बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर तुम संजय बेटे के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ। इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की हैं। क्या उसका कोई मोल नहीं है? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को सुना रही हो। ज्योति बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा, जिसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए ज्योति वहां से चली गई। किशोर बाबू और कुसुम जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे संजय जगा। ज्योति ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दिया और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊं? संजय बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी कहाँ हर रोज तुम्हें आराम मिलता है। संजय के इतना कहते ही ज्योति खुश हो गई और फोन लेकर एक किनारे बैठ गई। संजय भी अपने फोन में लगा था। तभी कुसुम जी आई और बोली, बेटा संजय, मेरी एक बात सुनो। संजय फोन में इतना लीन था कि कुसुम जी के 3-4 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर बाबू अपनी कड़क आवाज में बोले, संजय, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही हैं। संजय ने मुड़कर पीछे देखा और बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ इसका मतलब है कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किशोर बाबू बोले, बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। आज छुट्टी का दिन है, तब भी तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ज्योति ने भी गुस्से भरी नजरों से कुसुम जी की ओर देखा तो कुसुम जी किशोर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है जरूरी काम कर रहा होगा। ज्योति बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आपका इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। ज्योति उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को? क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते? कुसुम जी बोली, बहू, कोई परेशानी नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि संजय बाहर से खाना लेने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों खा नहीं पाते हैं। ऊपर से 9 बज चुका है, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। ज्योति बोली, बस अपने सुख से मतलब है, आप दोनों को 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से ये उम्मीद की
कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है उसके साथ खा लीजिएगा। इतना कहते हुए ज्योति वहां से चली गई। माँ बाप उम्मीद भरी नजरों से बेटे की तरफ देखते हैं। बेटा फोन में देखते हुए चला गया। कुसुम जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए किशोर बाबू से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होगा तो वो सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। किशोर बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते हैं, क्या से क्या हो गई जिंदगी बच्चों के मुंह में। हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था। जब उसके सामने माँ बाप की ये स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ दिन बाद ज्योति अपनी किसी सहेली के किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। कुसुम जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोला। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो ज्योति पीछे से बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल, बेटी का स्कूल खुल गया है, वो सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अब अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी कुसुम जी ने चुपचाप सुबह का खाना गर्म किया और किशोर बाबू के पास ले गई। किशोर बाबू चुपचाप खा लिए पर उनकी आंखें भर आईं। कुसुम जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलती है पर आप वो पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल न करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूंगी पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। इतना कहकर कुसुम जी फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बाबू कुसुम जी के आंसू पोंछते हुए बोले, कुसुम, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुपचाप रूखी सूखी खाए और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र कमलेश गुप्ता रहते थे, जिनसे वो हर रोज मिलते थे। वो उनके हालात के बारे में सब जानते थे। उन्होंने अपनी आपबीती उन्हें बताई। गुप्ता जी बोले, यार किशोर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया था और इस घर के निचले हिस्से में बैठा रहेगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगाकर जा रहा हूँ। उसी किराए से महीने का खर्च भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिलेंगे। किशोर बाबू बोले, कमलेश, तुम मेरे सामने उस बिल्डर को फोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, ये बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। कमलेश जी ने तुरंत बिल्डर से किशोर जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट आए तो ज्योति दरवाजे पर थी। बोली, बाबूजी, ये क्या नया शौक पाल लिया है? ये कोई घर आने का समय है? किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। कुसुम जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब 15-20 दिन बाद कमलेश जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर कुसुम जी को बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर हैं, एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। कुसुम जी घबरा रही थी। किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम में कमलेश जी के साथ कुछ लोग आए। ज्योति ने बहुत हंगामा किया और संजय को फोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। कुसुम जी और किशोर बाबू ने कागज पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में संजय लौट कर आया। जब तक संजय को सारी बात पता चली, किशोर बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फिलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। संजय ने पूछा, बाबूजी, ये सब क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? अब तुम कहते हो तो बता देता हूँ। ये घर मैंने बेच दिया और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे
मेरे पास बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रियाकर्म भी हो जाएगा, तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था, जयराम जी की। इतना कहकर किशोर बाबू ने कुसुम जी का हाथ पकड़ा और नए सफर पर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू कहने लगे, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? कुसुम जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है, और वो फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो अपना क्रियाकर्म तक का इंतजाम कर लिया, तुम अब अपना सोचो। इतना कहकर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गईं और फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया ना कभी सम्मान। मित्रों, मैं यह नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीती है उन माता पिता के कष्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या किशोर बाबू ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया या उनका फैसला गलत था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।